बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 51 का तर्जुमा। उस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक्त जब तुमने हजरत यूसुफ शाम को रिझाने की कोशिश की थी? सब ने यका जबान होकर कहा, माज़अल्लाह, हमने तो उस पर बदी का शोभा तक नहीं पाया। अजीज की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है। वो मैं ही थी जिसने उसको फिसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 44। मुमकिन है कि शाही महल में उन तमाम खवातीन को जमा करके ये शहादत ली गई हो, और ये भी मुमकिन है कि बादशाह ने किसी काबिल एतबार शख्स को भेजकर फर्दन फर्दन उनसे दरियाफ्त कराया हो। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 45। या ये अंदाजा किया जा सकता है कि इन शहादतों ने किस तरह 8-9 साल पहले के वाकयात को ताज़ा कर दिया होगा। किस तरह हजरत यूसुफ शाम की शख्सियत जमाना कैद की तवील गुमनामी से निकलकर यकायक फिर सतह पर आ गई होगी, और किस तरह मिस्र के तमाम अशराफ, मुअज़्ज़िज़ीन, मुतवस्सितीन और आवाम तक में आपका इखलाकी वकार कायम हो गया होगा। ऊपर बाइबल और तलमूद के हवाले से ये बात गुजर चुकी है कि बादशाह ने ऐलान आम करके तमाम मुमलिकत के दानिशमंदों और उलमा और पीरों को जमा किया था, और वो सब उसके ख्वाब का मतलब बयान करने से आजिज हो चुके थे। उसके बाद हजरत यूसुफ शाम ने उसका मतलब बताया। इस वाक़े की बिना पर पहले ही से सारे मुल्क की निगाहें आपकी जात पर मजबूरा हो चुकी होंगी। फिर जब बादशाह की तलबी पर आपने बाहर निकलने से इनकार किया होगा तो सारे लोग अचंभा में पड़ गए होंगे कि ये अजीब किस्म का बुलंद हौसला इंसान है जिसको 8-9 बरस की कैद के बाद बादशाह वक्त मेहरबान होकर बुला रहा है, और फिर भी वो बेताब होकर दौड़ नहीं पड़ता। फिर जब लोगों को मालूम हुआ होगा कि हजरत यूसुफ अपनी रिहाई कबूल करने और बादशाह वक्त की मुलाकात को आने के लिए क्या शर्त पेश की है, तो सबकी निगाहें उस तहकीकात के नतीजे पर लग गई होंगी। और जब लोगों ने उसका नतीजा सुना होगा तो मुल्क का बच्चा बच्चा अश्क करता रह गया होगा कि किस कदर पाकीज़ा सीरत का है ये इंसान, जिसकी तहारत नफ्स पर आज वही लोग गवाही दे रहे हैं जिन्होंने मिलजुल कर कल इसे जेल में डाला था। इस सूरत हाल पर अगर गौर किया जाए तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि उस वक्त हजरत यूसुफ शाम के बाम अरूज पर पहुंचने के लिए किस तरह फजा साजगार हो चुकी थी। इसके बाद ये बात कुछ भी काबिल ताज्जुब नहीं रहती कि हजरत यूसुफ शाम ने बादशाह से मुलाकात के मौके पर खजानुल अर्ज की सपुर्दी का मुतालबा कैसे बेधड़क पेश कर दिया, और बादशाह ने उसे क्यों बेतामल कबूल कर लिया। अगर बात सिर्फ इस कदर होती कि जेल के एक कैदी ने बादशाह के एक ख्वाब की ताबीर बता दी थी, तो जाहिर है कि उस पर वो ज्यादा से ज्यादा किसी इनाम और खलासी पा जाने का मुस्तहिक पा सकता था। इतनी सी बात उसके लिए तो काफी नहीं हो सकती थी कि वो बादशाह से कहे, खजानुल अर्ज मेरे हवाले करो, और बादशाह कह दे, लीजिए सब कुछ हाजिर है।